आज विश्व परिवार दिवस के अवसर पर इस बात को आप भली भांति समझें। जो परिवार होता है उसमें कौन कौन लोग होते हैं? बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, युवा भी होता है, कमाने वाले भी व्यक्ति होते हैं। उसमें किसका महत्व सबसे ज़्यादा है और किसका महत्व सबसे कम है, कोई बताएगा? सभी का महत्व होता है और बराबर महत्व होता है, समान महत्व होता है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबका बराबर महत्व होता है। जो नहीं कमाते हैं उनका भी महत्व होता है, जो कमाते हैं तो उनका तो महत्व होता ही है। लेकिन एक चीज़ खत्म हो गया। अभी MTV पर उस पर एक डिबेट आया था कुछ साल पहले, न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली, एकल परिवार या संयुक्त परिवार, वोट डालिए कौन अच्छा है। हम दो हमारे एक वाली चाहिए आपको, या दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची सब चाहिए। आपको आश्चर्य होगा जो पब में जाते हैं, डिस्को करते हैं, उन्होंने संयुक्त परिवार को, ज्वाइंट फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया। उनको अब समझ में आ रहा है। संयुक्त परिवार की एक घटना है, अभी इंदौर की घटना। परेशान थी तो हमको फ़ोन की। जेठानी की बेटी को देवरानी पाल रही थी। जेठानी चूँकि नौकरी करने जाती है तो देवरानी रखी हुई थी बच्चे को, वो गिर गई और ज़्यादा चोट लगी। अब वो डर से हमको फ़ोन करके कब तो हमको डांट लेगी। अब वो घबरा रही है, परेशान हो रही है। अब सब हम पर चिल्लाएंगे कि ठीक से देखभाल नहीं करती है। ऐसा क्यों सोची वो देवरानी ने? ऐसा क्यों सोचा? तो परिवार में ये होता है कि ये बेटी मेरी है, ऐसा नहीं होता। सभी की बेटी है। देखिए, ये आप लोग के बीच में नहीं है, क्योंकि थोड़ा आप लोग अकचका रहे होंगे। जिस दिन परिवार का सदस्य यह सोचने लगेगा कि ये मेरी बेटी है, सिर्फ इसको विशेष सुविधा मिले, घर वाले, घर के जितने सभी सदस्य हैं उसके पीछे ही लगे रहें और दूसरे भाई के बेटी को लेकर कम घूमे या कम ध्यान दे, तो परिवार में परेशानी होगी। संयुक्त परिवार है, जो बेटी होती है वो सबकी बेटी होती है। परिवार में एक भाई की बेटी सारे भाई की बेटी है, घर भर की बेटी है। अगर घर के लोग सभी बच्चों के लिए सोचेंगे तो सबके लिए बराबर सोचेंगे। ऐसा नहीं रहा। पहले क्या होता था, घर के जो मुखिया थे, अगर फल आया, मिठाई आया तो रखा जाता था, सबको दिया जाता था और बच्चे को कहा जाता था सबको बांटो, यानी देने की भावना आवे। भिखारी आया, साधु आए, कोई आया तो बच्चे से दिलवाते थे कि उसके अंदर देने की भावना आवे। आज ऐसा नहीं हो रहा। देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं। हमको किसने देखा, हमको कितना पैम्पर किया, अरे हमको तो उसने ठीक से बात नहीं की, सिर्फ अपनी बात करते हैं। आज के व्यक्तित्व का विकास इस तरह से हो रहा है, अनगढ़ हो रहे हैं। दूषण प्रदूषण दिमाग में बचपन से डाला जा रहा है। पहले के परिवार में ऐसा नहीं था। यही तो हो गया। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना चाहिए, इस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि परिवार क्या था, आज क्या हो गया और क्या होना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे ही परिवार का मुखिया कुछ लाया, तुरंत पत्नी क्या करती है, बेडरूम में लेके चुपचाप लॉक कर देती है। अपने बच्चे को चुपचाप खिलाई कि यहीं खा लो, मुंह झाड़ लो, बाहर मुंह चलाना मत, पता चल जाए कि घर में कौन कौन खाया। ये हो रहा है ना। मेरा बेटा पौष्टिक चीज खाएगा, ड्राई फ्रूट खाएगा, मेरी बेटी खाएगी, देवरानी या का बेटा नहीं खाएगा। बहुत दुखद है। अरे एक भाई के बच्चे सारे परिवार के सारे भाई के बच्चे होते, ये खत्म हो गया। और जब सोचेंगे तो सबके लिए बराबर सोचेंगे। यह है परिवार संस्था का, परिवार व्यवस्था का आधार है। और परिवार व्यवस्था परिवार संस्था का सुगंध भी है। मतलब वो परिवार फिर स्वर्ग के समान होता है, नंदनवन हो जाता है, जहाँ सुगंध फैला होता है। जब एक की बेटी सबकी बेटी नहीं रहती, या एक की समस्या सबकी समस्या नहीं रहती, तो फिर परिवार भी नहीं रहता, आधार खत्म हो जाता है। फिर परिवार भी नहीं रहता, फिर परिवार में समत्व का भाव नहीं रहता, समता का भाव नहीं रहता है। अगर इंसान एक दूसरे का दुख दर्द समझता है तब बात बनी। एक फिल्म के हीरो आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा परिवार इसलिए बर्बाद हो गया कि मैं काम में लगा रहा, परिवार पर ध्यान नहीं दे पाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देने की भावना कब आती? जब आप में प्रेम की भावना। प्रेम कैसे आएगा, सहनशीलता कैसे आएगी, उदारता कैसे आएगी? जब आप में संवेदनशीलता होगी। हमने कहा था ना, संवेदना के कोख से सारे सद्गुण उत्पन्न होते हैं। उदारता हो, सहनशीलता हो, सेवा का भाव हो, त्याग का भाव हो, संवेदना की कोख से उत्पन्न होते हैं। परिवार के बच्चे के लिए प्रेम चाहिए, अन्य सदस्य के लिए प्रेम चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये विश्व परिवार दिवस क्यों मनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम लोग इन सब चीजों को भूल चुके हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम करना उद्देश्य नहीं है, प्रेम करना भी जीवन का उद्देश्य है। परिवार के व्यक्ति को समय दे। जो आमिर खान ने कहा कि हमने समय नहीं दिया, सिर्फ काम करते रहे, परिवार टूट गया मेरा।
समय देंगे तो घर परिवार बना रहेगा। कई लोग कहेंगे अरे हम तो कमाते हैं, नहीं कमाएंगे तो रोटी कैसे चलेगी। एक लिमिट तक, उसके बाद आप परिवार को समय दीजिए, नहीं तो आप परिवार को खंड खंड बिखेर रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर राजा आपके सामने बहुत बिजी रहते हैं, हम इनको भी कहते हैं सिर्फ नोट छापने की मशीन मत बनिए। सभी डॉक्टरों को कहते हैं, इन्हीं को नहीं, हम सभी को कहते हैं। लेकिन ये है घर में बच्चों को, पत्नी को, माँ पिता सबको समय देते हैं। बहुत व्यवस्थित है, संतुलित है। कितना समय प्रैक्टिस करना है और कितना समय परिवार को देना है, कितना समय खुद को देना है, अपने आप को देना है, खुद से कनेक्ट होना है। नहीं तो धन बनाने की मशीन मत बनिए, इसलिए परिवार टूट जाएगा। बाद के समय लगेगा कि अरे लाइफ में कुछ मिसिंग हुआ। टोटलिटी में विकास नहीं होगा, संपूर्णता में, अगर परिवार को आप इग्नोर करते हैं, परिवार को छांट के चलते हैं, अपने स्वार्थ और अहंकार को सर्वोपरि रखते हैं, तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। अभी से आप लोग समझ जाएं, विश्व परिवार दिवस इसलिए मनाया जाता है कि परिवार के सेंटिटी को हम समझें। प्रेम खत्म हो गया, वहाँ सब टूट जाएगा। जहाँ प्रेम नहीं है सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब प्रेम नहीं है तो परिवार बर्बाद भी हो जाएगा। और जब ये तिलिस्म टूटता है, तिलिस्म समझते हैं, तिलिस्म दिखावा का, झूठ मूठ का, हम तो देखे हैं, नाम नहीं लेंगे, दादा दादी भी हम, दोनों वाइफ हस्बैंड IPS अधिकारी, उनके सामने पोता पोती को बहुत अच्छे से देख रहा है। और जैसे ही ऑफिस गया, टीवी में बंद हो गया, बच्चा खाया नहीं खाया, होमगार्ड देख रहा है। हम तुम्हारा बच्चा तो होमगार्ड जैसा बोलने लगा, वही भाषा। ये स्थिति होती है। आज ये भी है, स्वार्थ और अहंकार है, सिर्फ दिखावा है, और ये दिखावा फिर बहुत तकलीफ देता है। प्रेम पनपता कहाँ है? जो संत के हृदय में प्रेम पनपता है। संत मतलब जो सहनशील होता है, जो संवेदनशील होता है, जो उदार होता है, वहाँ प्रेम पनपता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सहनशीलता और संवेदनशीलता लाइए अपने अंदर। एक की बेटी सबकी बेटी होगी, तब बात बनेगी। स्वार्थ और अहंकार को सर्वोपरि मत मानिए। एक भाई ज़्यादा कमाता है, वो अपनी बेटी का ज़्यादा केयर करता है, और एक भाई कम कमाता है, क्या उसके बेटे का केयर हो रहा है? ये आप लोग भी आसपास के समाज में देखिए। ये सब जानने, समझने और जीवन में उतारने के लिए यह विश्व परिवार दिवस जो आज है मनाया जाता है। जहाँ प्रेम संवेदना नहीं है, वह परिवार नहीं रहता, वह शमशान हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, जा घर प्रेम ना संदेहु, सो घट जान मसान। वो घर मसान है, शमशान है, जहाँ प्रेम नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, एक दूसरे के लिए त्याग और प्रेम की भावना नहीं है, वह घर शमशान है। हमारे मित्र की एक माँ थी, ऐश्वर्य की चमक तो बहुत आकर्षित करती है ना। जहाँ जिसके पास बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य है, धन है, तो आकर्षित करती है। मेरे मित्र की माँ का उस बेटी के प्रति, उस बेटे के प्रति आकर्षण हुआ जो ज़्यादा पैसा कमाता था, छोटा कम कमाता था। हालांकि जैसा हम समझते हैं, अगर वो वहाँ रहती तो बुढ़ापा ज़्यादा सुखद होता। छोटे बेटे के पास वहाँ प्रेम था, लेकिन हुआ क्या, वो बड़े बेटे के पास रहने चली गई। अब उनका भी कर्म होगा, उनका बुढ़ापा सुखद नहीं रहा। ऐश्वर्य का महत्व समझ में आया, प्रेम का महत्व समझ में नहीं आया। बुढ़ापा उनका बहुत दुखद रहा, हम लोग जानते हैं। उनको लगा कि बड़ा बेटा के पास सारी सुख सुविधा है तो मेरा ज़्यादा देखभाल करेगा, छोटा वाला नहीं कर पाएगा, ये बात उसने सोची। हमारे पास एक प्रश्न हमेशा पूछती है महिलाएं, पुरुष से पूछते हैं, क्या नारी की साधना सुगर परिवार बनाती है, बना सकती है? उत्तर है निश्चित रूप से बना सकती है। नारी में वो जादुई करिश्माई ताकत है, इतने अच्छे भाव से वो कर सकती है। और अगर नहीं है तो परिवार बिखरता भी है, जैसा आपको हमने आपको उदाहरण दिया। वो चाहे तो परिवार जोड़ सकती है, वो चाहे तो परिवार तोड़ सकती है। उदाहरण है, अभी हमने कहा दशरथ जी का उदाहरण इस गीत में हम लोगों ने गाया। राजा दशरथ के यहाँ कैकेयी कमजोर पड़ गए। क्या हुआ? फलस्वरूप परिवार में संकट आया, आपदा आई, पर कौशल्या कमजोर नहीं पड़ी। और जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आते हैं कैकेयी प्रदेश से, तो उसको राम की तरह ही दिल से लगाती है। उस समय भी राम वनवास जा चुके हैं, लक्ष्मण जा चुके हैं, सीता जी जा चुकी हैं। कौशल्या मजबूत रही तो परिवार फिर से बच गया। नहीं तो परिवार नहीं बचता। अगर कैकेयी के साथ कौशल्या भी कमजोर हो जाती कि कौशल्या सोचती है कैकेयी ने मेरे बेटे को भेज दिया, राज्य तिलक नहीं होने देंगे, अपने बेटे के लिए कर रही है, लेकिन कौशल्या ने ऐसा नहीं सोचा। अगर सोचती तो फिर परिवार कमजोर पड़ जाता। और तो और कौशल्या ने कैकेयी को जितना सम्मान दिया, ये दर्शाता है उनकी उदारता और सहनशीलता।
उनकी संवेदनशीलता। हमने कहा ना, संवेदना के कोख से सारे सद्गुण जन्म लेते हैं। कौशल्या का जो हृदय का विस्तार था वो महाभारत काल में गांधारी में देखने को नहीं मिलता। गांधारी भी कमजोर पड़ गई। रामायण काल और महाभारत काल को देखिए, गांधारी कमजोर पड़ गई। अगर गांधारी कमजोर न पड़ती तो शकुनी को भगा देती, परिवार बिखरता नहीं, कुरुवंश का विध्वंस नहीं होता, और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का जिस तरह बंटवारा हुआ वो बंटवारे की लकीर न पड़ती। तो नारी के अंदर बहुत करिश्माई ताकत होती है। वो पति को समझा सकती है, वो बेटे को समझा सकती है। हमारे मित्र ने कहा अगर अम्मा मजबूत होती तो दोनों भाइयों के बीच असमान बंटवारा नहीं होता। लेकिन क्या होता है, इस तरह की लगातार जब स्थिति बनती है तो मन में एक विचार आता है कि कब तक सहन करें, कब तक सहन करें। हो सकता है लड़े नहीं, चिल्लाए नहीं, अपशब्द न बोले, पर एक समय वो किनारा कर ले जाएंगे। घर के सदस्य किनारा कर लेंगे और घर टूट जाएगा, घर बिखर जाएगा। विश्व परिवार दिवस है आज। जब आदमी स्वार्थी हो जाता है, लूटने लगता है, खसोटने लगता है, शोषण करने लग जाता है, फिर परिवार में ध्वंस होता है, जो महाभारत में आपने देखा है। स्वार्थ और अहंकार की बात हुई ना, अहंकार हटाने के लिए सहनशील होना होगा, स्वार्थ को हटाने के लिए भोग विलास का त्याग करना होगा। रेशमी सलवार कुर्ता जालिका फिर नहीं पहनेंगे, डिजाइनर कपड़ा आप नहीं पहनेंगे जब घर के सभी सदस्य ये नहीं करते। व्यक्तित्व तभी सुगढ़ बनता है। तो हमने कहा जब आदमी स्वार्थी होता है तो सबसे पहले क्या करेगा, आपका धन खरोचेगा, फिर आपकी समृद्धि खरोचता है, फिर आपकी प्रतिभा को खरोचता है, फिर आपकी बुद्धि को नोचता है। नोचते नोचते उसके नाखूनों के निशान आपकी आत्मा के खरोचने पर वहां भी पड़ जाते हैं, और तब सहनशीलता समाप्त हो जाती है। ऐसा एक्सट्रीम होता है, रेयर है लेकिन होता है। खरोचता जाएगा, आपको उल्लू बनाता जाएगा, आपको यूज ही नहीं करेगा, आपको मिसयूज भी करेगा। तो दो बातें हैं, परिवार अगर सिर्फ व्यवस्था है सिर्फ उसमें दोष होगा। परिवार सिर्फ व्यवस्था कहें तो उसमें दोष न होंगे ही होंगे। आदर्श परिवार होगा तो सिर्फ क्या होगा, फिर परिवार एक भावना बन जाएगी, संवेदना बन जाएगी। अगर सिर्फ संस्था है एक न एक दिन बिखर जाएगी, और व्यवस्था है तो कुछ ना कुछ कमी होगी। भावना है तो अगर कमी है तो फिर से रिपेयरिंग कर लेगा, वो भावना कर लेगी और करती रहेगी। संवेदना रहेगी तो फिर से पुनर्संरचना भी हो जाएगा, रीस्ट्रक्चर हो जाएगा परिवार का। अगर आप में भावना और संवेदना है, अगर आपका घर परिवार बिखर रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो त्याग की भावना लाइए, स्वार्थ अहंकार को हटाइए, सहनशील बनिए, उदारता और सहिष्णुता को अपने अंदर लाइए। और ये तब होगा जब आपके अंदर संवेदना आएगी, और संवेदना आती है जो हमने कहा ध्यान से, प्राणायाम से, प्रार्थना से, जप से, साधना से आती है। आप इस तरह से अपने व्यक्तित्व को भी गढ़ सकते हैं, अपने परिवार को भी गढ़ सकते हैं। व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण भी हो जाएगा, और फिर समाज भी अच्छा होता चला जाएगा। एक एक कदम आप बढ़ेंगे तो जीवन आपका कहिए ना बहुत दमदार हो जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्था में कमी हो सकती है, संस्था में कमी हो सकती है। आदर्श परिवार अगर जो है ना उससे सिर्फ भाव बचेगा तो सब कुछ हो जाएगा। परिवार की समस्या फिर सभी सदस्यों की समस्या बनी, लेकिन जो समस्या परिवार की है, जो समाज का है, राष्ट्र का है, देश का है, प्रकृति का है, विश्व का है, उसको आप परिवार के लिए देते हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आप परिवार को देखिए, सभी बच्चों से प्रेम करिए, सबके लिए करिए, मोह मत कीजिए। परिवार को जरूरत है, आपने जुटा के दिया, लेकिन जो संपत्ति राष्ट्र की है, समाज की है, नहीं मेरे ही परिवार को मिले, अंधा बन जाइए धृतराष्ट्र की तरह, तो असंतुलन पैदा हो जाएगा। धृतराष्ट्र के अंदर परिवार भाव नहीं था, मोह भाव था। परिवार भाव होता तो पांडु के बच्चे भी उसके अपने होते, परिवार फिर से दमदार हो। इसका समाधान सिर्फ एक ये प्रेम को मजबूत करिए, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी तर्क प्रणाली नहीं है। अगर आपका घर का सदस्य कोई बीमार है, आप संवेदनशील हैं तो आपको भी रात में नींद नहीं आएगी। अगर नींद आ गई तो फिर मान के चलिए कि वो परिवार नहीं है। समाधान बस यही है कि आपको दर्द महसूस आप करते हैं तब बात बनेगी, सेवा को साधना बनाते हैं तब बात बनेगी, तभी परिवार बचेगा, बिखरने से बचेगा। स्वार्थ अगर मन में बना रहता है, आप कुछ समय तक धोखा दे सकते हैं लेकिन हमेशा धोखा नहीं दे सकते। एक न एक दिन आपका रियल कलर बाहर आएगा, असली रंग आपका बाहर आएगा कि आपके अंदर क्या चलता रहता है और आप क्या सोचते रहते हैं। स्वार्थ कुछ ही दिन आपको बचा पाएगा, कुछ समय तक। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। सच कहिए तो समाधान के लिए कोई लेख लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। परिवार का समाधान
उसके आचरण में दिखना चाहिए। आप करते हैं तो आज से संवेदनशील बनिए और करिए, उदारता सहनशीलता का विस्तार करिए। संवेदना के कोख से ही, जैसा हमने कहा, उदारता और सहनशीलता का जन्म होता है, और यही है जीवन की सबसे बड़ी ताकत है परिवार। समय बदला, अभी हमने कहा ना, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। परिवार का स्वरूप छोटा हो गया, हम दो हमारे एक हो गए। अब तो हम दो हमारे दो भी नहीं है, एक हो गया। लेकिन कोरोना काल ने क्या किया? कोरोना महामारी ने जो अकेले रह गए वो अकेले ही रह गए। अब उनको परिवार का महत्व समझ में आया। कुछ समय पहले तक जो महिला परिवार का से अलग रहना चाहती थी, अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी, जो मन होगा करेंगे, जो मन होगा होटल से खाना मंगा लेंगे, जब मन होगा घूमने चले जाएंगे, सास ससुर है तो कैसे निकले घर से, ये जो एक था ना, अब उनको समझ में आ गई बातें। अब वो चाहते हैं सब साथ रहें। दूर में है, नौकरी कर रहे हैं तो डेली फोन पर, विज्ञान का कमाल है, व्हाट्सएप चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एकदम जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ अच्छी बात सुनना चाहते हैं। माँ कुछ अच्छी बात बोल दीजिए, अपनी सास को कहती है, अच्छा बोलिए तो मेरा दिन अच्छा चला जाएगा, कोई एक अच्छा वाक्य बोल दीजिए। अब ऐसी बातें चारों तरफ, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ये बातें होने लगी। वो जान गई है कामयाबी नाकामयाबी, खुशी और परेशानी सब परिवार के साथ जुड़ी हुई है। कोरोना काल में सबको ये बातें भली भांति समझ में आया गया कि परिवार के क्या मायने हैं, परिवार का क्या महत्व होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और कहते हैं, जब भी आप सड़क पर जाइए और किसी अनजान व्यक्ति को देखिए, उसका चेहरा अगर चमकता हुआ दिखाई दे, उस पर कोई चेहरे पर कोई परेशानी न दिखे, सुकून नजर आए, तो आप समझ जाइए कि वह अपने परिवार में बेहद खुश है। आप समझ जाइए कि वह अपने परिवार में बेहद खुश है। परिवार हमारा जड़ है, और जड़ों के बिना कोई वंश वृक्ष कैसे पनप सकता है, कैसे विकसित हो सकता है? कोई वंश वृक्ष नहीं विकसित हो सकता। परिवार के लिए समय निकालिए, आप अपना धर्म निभाइए, तब विश्व परिवार दिवस मनाना सही होगा।